बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पावर स्टार के लिए अपने दिल की बात कही है और साथ ही साथ खुले शब्दों में जो उनकी प्रशंसा की। उसके बाद पावर स्टार का रिएक्शन और चिराग पासवान ने जो आभार व्यक्त किया उससे बिहार की जनता तो खुश है ही, साथ ही साथ अपने प्रचंड जीत को लेकर चिराग पासवान ने और क्या कहा, आइए इस खबर में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की जीत के बाद चिराग पासवान और पवन सिंह एक दूसरे की खुले दिल से प्रशंसा कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो चिराग पासवान की बात सुनकर खुद को बिहारी कहने पर गर्व महसूस करने की बात कही थी और पवन सिंह ने कहा था कि चिराग पासवान को हल्के में लेने की कोशिश न करें और महागठबंधन ने उन्हें हल्के में लेने की कोशिश की, जिसका नतीजा क्या हुआ ये महागठबंधन के हश्र से पता चलता है कि आखिर महागठबंधन 2025 के विधानसभा चुनाव में जो सरकार बनाने की बात कर रहा था, जो तेजस्वी यादव 18 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की बात कर रहे थे, अब उनके मुंह से एक बोली तक नहीं निकल रही है, एक शब्द तक उनके मुंह से नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि महागठबंधन अभी भी इस हार के सदमे से अपने आप को बाहर लेकर नहीं आ पाया है। लेकिन आपको बता दें कि पवन सिंह ने अपने दिल की बात में भी पहले भी कहा था कि वह मंच पर चिराग पासवान की बातें सुनकर बहुत उत्साहित हुए और उनका सीना गर्व से गदगद हो गया। उन्होंने बताया था कि पहले उन्हें भोजपुरी से होने या बिहारी कहने में शर्म आती थी, लेकिन एनडीए सरकार ने ऐसा माहौल बनाया कि अब हर वर्ग गर्व से खुद को बिहारी कहता है। उन्होंने अपनी रैली में अपना एक गाना एक बिहारी सौ पे भारी भी गाया था और चिराग पासवान के लिए जो उन्होंने दिल की बात कही थी उसका आभार व्यक्त करने का समय अब चिराग पासवान का है। और चिराग पासवान भी इस बात को मानते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह के चुनावी मैदान में आने से एनडीए को इसका काफी फायदा हुआ। बहुत ऐसी सीटें थी जो पावर स्टार के सिर्फ आ जाने से, मंच पे दो बातें बोल देने से काफी जो वोट है वो एनडीए के पक्ष में आया, चाहे वो राजपूत समाज का वोट हो, चाहे वो भूमिहार समाज का वोट हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज का वोट हो या फिर बिहार के अन्य जातियों का वोट हो। पावर स्टार के आने से एनडीए को इसका बहुत फायदा मिला है। और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जिन्होंने कुछ ऐसी सीटों पर जीत हासिल की जहां एनडीए आज तक अपना खाता नहीं खोल पाया था, और वहां भी पावर स्टार के आ जाने से चिराग पासवान को चारों तरफ से अगर देखा जाए तो चौतरफा फायदा हुआ। अगर हम बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद चिराग पासवान और पवन सिंह के बीच बातचीत, मीडिया कवरेज भी जिस तरह से किया गया और जिस तरह से चारों तरफ पवन सिंह, खेसारी लाल यादव के विपक्ष में जिस तरह से उन्होंने छपरा में रैली की थी, जहां पे चिराग पासवान और बीजेपी के अन्य नेता भी मौजूद थे, वहां पे उनकी काफी प्रशंसा की गई। और वहां भी ये कहा जाता है कि पावर स्टार पवन सिंह के छपरा में जाने से कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और साथ ही साथ राम मंदिर के मुद्दे ने कहीं ना कहीं खेसारी लाल को हराने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन जिस तरह की तरीके से पावर स्टार पवन सिंह ने बिहार के लगभग सभी प्रचार क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, रोड शो किया, जनसभाओं को संबोधित किया और चाहे जहां जहां उन्होंने चिराग पासवान के सभाओं में शिरकत की, वहां पे जो उन्होंने भाषण दिया उसका काफी लाभ चिराग पासवान को भी हुआ, एनडीए को भी हुआ। ये बात एनडीए भी मान रही है और ये बात चिराग पासवान भी मान रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने जो प्रचंड बहुमत हासिल किया, जिसके बाद बिहार की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय सबसे बड़ा श्रेय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को दिया जा रहा है, जिनकी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की नीति और जमीनी रैलियों ने युवा मतदाताओं को भारी संख्या में आकर्षित किया है। एनडीए की जीत के बाद भोजपुरी के पावर स्टार और अब एनडीए के प्रमुख प्रचारक रहे पवन सिंह ने चिराग पासवान की सार्वजनिक रूप से सराहना की, जिसे उन्होंने दिल की बात कहकर संबोधित किया। चुनाव परिणामों के तुरंत बाद चिराग पासवान ने पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने जीत को बिहार के युवाओं की आकांक्षाओं की जीत बताया है। चिराग पासवान ने भी कहा कि यह जीत केवल एनडीए की नहीं बल्कि यह उस हर बिहारी की जीत है जिसने अपने राज्य को फर्स्ट बनाने का सपना देखा है। हमने कहा था कि बिहार की छवि बदलनी है और इस प्रचंड बहुमत ने साबित कर दिया कि बिहार का युवा अब अपने राज्य में रोजगार और सम्मान चाहता है। अब हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में बिहार को देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल करना है। मैं अपने सभी सहयोगियों और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूं। मैं
हर उस शख्स का आभारी हूं जिन्होंने एनडीए की जीत में अपना योगदान दिया, चाहे वो प्रचार प्रसार में शामिल हुए, चाहे जिन लोगों ने अपने भाषण से लोगों को आकर्षित किया, चाहे जिन लोगों ने अपने कामों से जनता को आकर्षित किया। मैं उन सभी विशेष व्यक्तियों का आभार व्यक्त करता हूं और खास करके पावर स्टार पवन सिंह का, जिन्होंने एनडीए के स्टार प्रचारक के रूप में अपना समय दिया। अपने समय का उन्होंने सदुपयोग किया और जनता ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और उस पर विचार किया। और एनडीए के पक्ष में अगर इतना सारा वोट आया, इतनी सीटें आई, तो इसमें कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह का काफी महत्वपूर्ण योगदान माना जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान एक संयुक्त रैली में और फिर जीत के बाद एक मीडिया बाइट में पवन सिंह ने चिराग पासवान के नेतृत्व की दिल खोलकर तारीफ की है। पवन सिंह ने कहा था कि अगर गर्व से कहें कि हम बिहारी हैं, तो पवन सिंह ने भी स्वीकार किया है कि एक समय था जब उन्हें बाहरी राज्यों में खुद को बिहारी कहने में संकोच होता था। और जब मैंने चिराग पासवान जी को बहुत ही ध्यान से सुना कि वह कितनी दमदार तरीके से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया और आज मैं गर्व से कहता हूं कि मैं भी एक बिहारी हूं। साथ ही साथ उन्होंने चिराग पासवान को बिहार के युवा भविष्य का चेहरा भी बताया और कहा कि वह एक ऐसे नेता हैं जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि परिवर्तन की बात करते हैं। पवन सिंह ने यह भी कहा कि चिराग पासवान की बातें सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि अब बिहार का विकास सही मायनों में शुरू होगा। संगीत और अस्मिता की बात करें तो पवन सिंह ने अपनी रैलियों में अपने प्रसिद्ध गीतों के साथ साथ बिहारी अस्मिता से जुड़े गीत भी गाए। उन्होंने साफ किया कि उनका राजनीति में आना केवल मनोरंजन के लिए नहीं था, बल्कि चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार के लिए कुछ करने की इच्छा जो थी, इसकी वजह से मैंने आने का फैसला किया। इसके अलावा बात करें तो चिराग पासवान और पवन सिंह के बीच यह मजबूत तालमेल एनडीए के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश लेकर आया है। जहां चिराग पासवान ने एक युवा, शिक्षित और विजनरी नेता के रूप में अपनी छवि स्थापित की है, वही पवन सिंह ने भोजपुरी बेल्ट और ग्रामीण युवाओं के बीच चिराग पासवान को संदेश पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि यह साझेदारी युवा शक्ति, क्षेत्रीय गौरव और सांस्कृतिक प्रभाव का एक सफल मिश्रण है, जिसने एनडीए को विपक्षी खेमे पर निर्णायक बढ़त दिलाई। एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान के विजन को जमीन पर उतारने में पवन सिंह और अन्य सहयोगी किस तरह की भूमिका निभाते हैं। ये काफी दिलचस्प रहेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने इस जीत के तुरंत बाद चिराग पासवान की जो प्रशंसा की है, जो दिल खोलकर उन्होंने उनकी बात कही है, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि दो युवा शक्ति अगर एक साथ मिलकर एक दूसरे की प्रशंसा कर रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ विशेष बात जरूर है कि दोनों एक दूसरे की तारीफ करने से अपने आप को बिल्कुल भी पीछे नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं का जो विकास है वो इन दोनों अभिनेताओं की अगर हम बात करें, चाहे वो राजनीति का अभिनेता हो या फिर वो फिल्मों का अभिनेता हो, दोनों अपने अपने जगह के अभिनेता है, दोनों अपने अपने क्षेत्र के नायक हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों का मिशन एक ही है कि बिहार के जो भी युवा हैं उनको रोजगार मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको ऐसा संस्कार मिले जो बिहार से बाहर कहीं भी जाएं तो उन्हें उन सम्मान से देखा जाए जो अन्य राज्यों के लोगों को देखा जाता है। और कहीं ना कहीं इस मिशन को पूरा अगर करना है तो बिहार के युवाओं को आगे आना ही होगा। बिहार को युवा नेतृत्व की जरूरत पड़ेगी और उस युवा नेतृत्व की जरूरत को ऐसे ही नेताओं के वजह से, ऐसे ही अभिनेताओं की वजह से उस जरूरत को पूरा करना होगा, तभी जाकर कहीं ना कहीं बिहार का विकास संभव हो सकता है। और उसमें पहला कदम चिराग ने बढ़ा दिया है और उनका साथ देने के लिए पावर स्टार पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, रवि किशन, मनोज तिवारी जैसे बड़े अभिनेता भी हैं जो हमेशा हर कदम पर उनका साथ दे रहे हैं। और बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए, बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए अपना जो विजन है उसको आगे लेकर जिस तरह से चिराग चल रहे हैं, उसमें इन सभी तमाम नेताओं का योगदान भी है। साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी का भी आशीर्वाद उनको मिलता रहा है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने जिस तरीके से इस नेतृत्व को कहीं ना कहीं अपने बल पे जो आगे बढ़ने का उन्होंने काम किया है और जितने अच्छे से उन्होंने इसका नेतृत्व किया है, ये जताने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले समय में चिराग पासवान और बड़े नेता बनने वाले हैं और बिहार का जो नेतृत्व है वो अपने कंधों पर लेकर आगे चलने वाले हैं, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।